हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी डूइंग वेल। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आधार से रिलेटेड है। आधार नामांकन और आधार इनरोलमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला इनरोलमेंट टाइप में हम हेड ऑफ़ द फैमिली यूज़ करते हैं। ठीक है, ये स्पेशली बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं जिनकी उम्र 0 से 5 ईयर तक होती है। तो हम उसके लिए इनरोलमेंट टाइप 1 हेड ऑफ़ द फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HOF हेड ऑफ़ द फैमिली। ठीक है, तो आजकल सभी पेरेंट्स जागरूक हैं, सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट को POR मीन्स प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप प्लस DOB डेट ऑफ बर्थ, दोनों के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टिक मार्क है ब्रैकेट के अंदर, इट मीन्स ये डॉक्यूमेंट अलाउ है। अगर वो क्रॉस होगा मतलब डॉक्यूमेंट अलाउ नहीं है। ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट हेड ऑफ़ द फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरा डॉक्यूमेंट, ये तो पहला हो गया। अभी अगर बच्चा बाहर पैदा हुआ है, चिल्ड्रन बोर्न आउटसाइड इंडिया, तो आप उसका पासपोर्ट एज अ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप माता पिता मीन्स आप यूज़ कर सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, बट डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया आपका हेड ऑफ़ द फैमिली बेस्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट के लिए हम एक सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। एक फॉर्मेट है एक्चुअली, स्टैंडर्ड फॉर्मेट दैट इज सपोर्टेड बाय UIDAI। ठीक है, वो सर्टिफिकेट कौन कौन इशू कर सकता है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट जो इशू होगा, सुपरिटेंडेंट, वार्डन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज शेल्टर होम ऑर्फनेज, ओके, शेल्टर होम ऑर्फनेज ओनली एक्चुअली स्पेशल केस। ठीक है, अगर कोई बच्चा है शेल्टर होम में या उसका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का भी कुछ प्रूफ नहीं है, उसका आधार बनवाना है तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगा और प्रूफ ऑफ एड्रेस लगेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, UIDAI फॉर्मेट है, उसको फिल करके यहाँ पे जो ऑफिसर्स या हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन नेम मेंशन है वो इशू कर सकते हैं और बच्चे का डॉक्यूमेंट बन सकता है, आधार बन सकता है। ठीक है, तो जनरली इन इंडिया हम क्या यूज़ कर सकते हैं हेड ऑफ़ द फैमिली बेस्ड। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होता है, उसमें सर्टिफिकेट होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, माता पिता का बच्चे के साथ रिलेशन क्या है वो मेंशन होता है, बच्चा कहाँ पैदा हुआ है वो मेंशन होता है। ठीक है, इनरोलमेंट मीन्स
सर्टिफिकेट नंबर, ईयर सब मेंशन होता है, सीरियल नंबर सर्टिफिकेट का सब चीज़ मेंशन होता है। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए होता है। ठीक है, अभी चलते हैं जो बच्चे 5 साल से ऊपर हैं उनके लिए कौन कौन से सपोर्टेड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं आधार एनरोलमेंट के लिए। ठीक है, ये देखिए सेकंड कंडीशन, जो बच्चे 5 साल से ऊपर हैं। ठीक है, सो पीओआई आपको पता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है, पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, पीओआर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप होता है, डीओबी डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, आप इंडियन पासपोर्ट को पीओआई के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर सकते हैं, डीओबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इंडियन पासपोर्ट सभी चीज़ों के लिए मान्य है। ठीक है, अभी आइए, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, दूसरे डॉक्यूमेंट हैं, तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बट आप एड्रेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्रॉस क्रॉस मेंशन है, मतलब मान्य नहीं है। ठीक है, आपके पास राशन कार्ड है, ई राशन कार्ड है, फ़ोटो बेस्ड राशन कार्ड है, तो आप पीओआई के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट आप डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें हर एक चीज़ के लिए अपने दस्तावेज पेश करने होंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, डीओबी डेट ऑफ बर्थ। तो उसके अकॉर्डिंग, लिस्ट के अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट मैनेज कर सकते हैं और इनरोलमेंट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, तो आप उसे पीओआई यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे आधार एनरोलमेंट एवव 5 ईयर दिया है। ठीक है, एवव 5 ईयर। ठीक है, तो इट मीन्स वो 18 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए कि ड्राइविंग लाइसेंस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें दिया हुआ है एवव 5 ईयर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पीएसयू किसी में काम करते हैं तो वो भी मान्य हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे देखिए मेंशन है यहाँ पे, तो आप दो चीज़ के लिए मान्य हो सकता है, किसके लिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लिस्ट है। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं बस, रिलेशनशिप के लिए, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट को आप सभी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बस आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए, ये मेंशन क्रॉस है। ठीक है, अब आइए मार्कशीट पे। ठीक है, सो मार्कशीट हम यूज़ कर सकते हैं, बस प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए नहीं कर सकते हैं। आप हमारी जो 10वीं कक्षा की जो मार्कशीट होती है उसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होता है, एड्रेस के लिए हम वो मार्कशीट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, हम उसको यूज़ कर सकते हैं रिलेशनशिप के तौर पर। ठीक है, उसमें पिताजी पेरेंट्स का नाम मेंशन होता है, हम यूज़ कर सकते हैं डीओबी डेट ऑफ बर्थ के तौर पे। ठीक है, तो जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक, मार्कशीट दैट इज इशूड बाय एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, इट कैन बी सीबीएसई, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी आइए एक चीज़ और, अगर मेरे पास सपोज करिए
मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास मेरी 10वीं की मार्कशीट भी है, लेकिन मेरे पास प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है, तो मेरा आधार इनरोलमेंट हो पाएगा? ये हाँ, तब पर भी हो पाएगा, लेकिन उसके लिए एक UIDI एक फॉर्मेट इशू किया हुआ है, ठीक है? ये फॉर्मेट UIDI पोर्टल पे अवेलेबल है, ठीक है? आप इस फॉर्मेट को भर के क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, उनसे आप अटेस्ट विथ साइन करवा सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट मान्य है, उसको आप अपलोड करेंगे, और आप अगर उस डॉक्यूमेंट को इनरोलमेंट के लिए लेके जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट मान्य होगा, कोई भी उसको अस्वीकार नहीं करेगा, ठीक है? तो एक फॉर्मेट है, मैं आपको शो करूंगा क्या फॉर्मेट है वो, पहले चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी MP, MLA, MLC, म्यूनसिपल काउंसिलर उसको अटैच कर सकता है, साइन कर सकता है, वैलिड होगा वो। कोई भी गेजेटेड ऑफिसर, EPFO ऑफिसर कर सकता है साइन। कोई भी तहसीलदार, गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप B, वो भी अलाउ है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पे मेंशन है, विलेज पंचायत हेड, मुखिया, प्रेसिडेंट और मुखिया, ओके, वो भी कर सकता है, उसको भी मान्यता प्राप्त है। पंचायत सेक्रेटरी, वो फॉर रूरल एरिया, वो भी डॉक्यूमेंट साइन करके सील लगा सकता है, वो भी आप एज अ प्रूफ, ओके, एड्रेस प्रूफ के जैसे यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यूज़ कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस। आप वाटर बिल यूज़ कर सकते हैं एड्रेस के लिए, टेलीफोन बिल यूज़ कर सकते हैं एड्रेस के लिए। ये सब जो बिल हैं, केवल आप एड्रेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो भी 3 महीने, मतलब ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। कोई आपके पास सेल एग्रीमेंट है, जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदा है, घर खरीदा है, ओके, उस पर एड्रेस होता है, वो भी आप डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं, वो भी मान्य है। गैस बिल, कोई भी गैस कनेक्शन जो आपने लिया वो भी मान्य है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मेडिकल इंश्योरेंस, वो भी आप एज अ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, वो भी अलाउ है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने आपको वो बताया है जो आम तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? अभी ये लिस्ट है जो ऑल एज ग्रुप के लिए मान्य है, देखिए, ऑल एज ग्रुप के लिए मान्य है, बच्चे हो, बड़े हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए सब मान्य है, ठीक है? आप इंडियन पासपोर्ट यूज़ करिए, पैन कार्ड यूज़ करिए, बट आपको ध्यान देना होगा कि आप जो डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसकी मान्यता, और वो किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको आप POI के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, POR के लिए, और DOB के लिए, किसके लिए? सो आपको ये डॉक्यूमेंट फॉलो करना होगा, ठीक है? आपको चेक करना होगा कि बस कहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, कहाँ पे टिक लगा हुआ है, दैट्स इट, और कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये सारा पूरा लिस्ट है, तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है? अभी आपको मैं शो करता हूँ जो UIDI का डॉक्यूमेंट है, ये देखिए, ये एक पहला डॉक्यूमेंट, ये हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड, हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड, मतलब किसी भी अगर बच्चे को करवा रहे हैं, तो जो पिता का एड्रेस है वही बच्चे के लिए मान्य होगा, उसके लिए फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है? तो वो इसके लिए एक फॉर्मेट है, तो वो हमें भर के सेल्फ अटेस्टेशन है, ठीक है? इसमें हेड ऑफ द फैमिली, यहाँ पे आपको नाम, सिग्नेचर करना होगा और डेट लिखना होगा, ठीक है? अभी दूसरा डॉक्यूमेंट आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो हम किसी भी गेजेटेड ऑफिसर, विलेज पंचायत, गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप B से हम करवा सकते हैं, तो ये फॉर्मेट है। आपको अपने आके आधार नंबर, अगर नया बनवा रहे हैं तो आधार नंबर की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप सब अब पूरा अपना एड्रेस यहाँ पे भरिए,
यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द रेसिडेंट, आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, मतलब कौन सा ऑफिसर उसको सर्टिफाई कर रहा है, उसका नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिस एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर भी आप यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको टिक करना होगा कि कौन सा ऑफिसर है वो, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए है, अगर आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं फॉर आधार इनरोलमेंट। थैंक यू।